आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो दिखाती है कि कैसे कभी-कभी खिलौने सिर्फ खिलौने नहीं होते, उनमें एक गहरा राज और डर भी छिपा हो सकता है। हाँ, और ये कहानी जुड़ी है 1999 की एक खास बहुत ही लिमिटेड एडिशन वाली लूबूबू गुड़िया से। और ये आज वाली क्यूट लूबूबू जैसी बिल्कुल नहीं थी। सोचिए, कांच जैसी पीली आंखें, एकदम सुई जैसे दांतों वाली मुस्कान, और उनका फर भी बताते हैं कि छूने में अजीब सा गर्म लगता था, जैसे किसी जानवर की खाल हो। बहुत ही अजीब। इनके बनने की कहानी भी कम डरावनी नहीं, मतलब कलेक्टर्स के बीच एक अफवाह थी। हाँ, कि इनका एक बैच किसी गुमनाम कारीगर ने हाथ से सिला था, किसी मेंटल असाइलम में। और कहते हैं हर गुड़िया में कुछ खास डाल दिया गया था। बिल्कुल, कंपनी ने तो हफ्तों में ही ये बैच वापस मंगा लिया था, पर तब तक कुछ गुड़िया गायब हो चुकी थी, कबाड़ बाजारों में या किसी के निजी कलेक्शन में पहुंच गई। और ऐसी ही एक गुड़िया दुर्भाग्य से पहुंचती है जयपुर के राव परिवार में है रोहित, मीरा और उनका 9 साल का बेटा अर्जुन। अर्जुन को दुर्लभ खिलौने जमा करने का शौक था और उसके 10वें जन्मदिन पर उसके पिता रोहित, जो अक्सर काम से बाहर रहते हैं, हाँ, वो बैंकॉक से एक अनोखा तोहफा लेकर आए। भूरे कागज में लिपटा हुआ। रोहित ने बताया कि ये एक बहुत रेयर विंटेज लूबूबू गुड़िया है, किसी पुरानी दुकान से मिली। अर्जुन तो जाहिर है बहुत खुश हुआ होगा। हाँ, लेकिन जैसे ही पैकेट खुला, गुड़िया का रूप ही बहुत परेशान करने वाला था। नुकीले कान, वो डरावनी सी मुस्कान और आंखें, वो गीली सी चमकती हुई आंखें, और उसका फर उलझा हुआ सा हल्के बेज रंग का। माँ मीरा, उन्हें तो देखते ही एक अजीब सी बेचैनी हुई। उन्हें लगा जैसे गुड़िया की आंखें हर वक्त उन्हें ही देख रही हों, उनका पीछा कर रही हों। उन्होंने अर्जुन से कहा भी कि इसे शेल्फ पर रख दो। क्या ये सिर्फ एक माँ की फिक्र थी या वाकई कुछ गड़बड़ थी? शायद शुरुआत में फिक्र ही लगी हो, लेकिन पहली रात जो हुआ उसने शक को यकीन में बदलना शुरू कर दिया। क्या हुआ पहली रात? देर रात, करीब 3:15 बजे, मीरा को खरोचने की आवाज सुनाई दी, हल्की सी। खरोचने की? कहां से? अर्जुन के कमरे की तरफ से। वो दबे पांव गई, दरवाजे से झांका और उनका दिल बैठ गया। क्या देखा उन्होंने? वो गुड़िया जो शेल्फ पर रखी थी, अब वो अर्जुन के बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी और थोड़ी सी मीरा की तरफ झुकी हुई। ओह, ये तो बहुत डरावना है। बिल्कुल। और अगली सुबह बात और बढ़ गई। अर्जुन ने शिकायत की कि रात में कोई उसके कान में फुसफुसा रहा था। फुसफुसा रहा था? क्या? कह रहा था कि वे दूसरे घर में खेलना चाहते हैं, दीवारों के अंदर वाला घर। दीवारों के अंदर वाला घर? इसका क्या मतलब हो सकता है? रोंगटे खड़े करने वाली बातें हैं तो। सही बात है। और अगले कुछ दिन हालात और बिगड़ते गए। मीरा ने ध्यान दिया कि अर्जुन अब उस गुड़िया से धीमी आवाज में बातें करने लगा है, जैसे वो जिंदा हो। हाँ, और अर्जुन खुद भी बदलने लगा। वो पीला पड़ गया था, चिड़चिड़ा रहता था, खाना पीना भी कम कर दिया था। और वो रात की आवाजें, वो बढ़ गईं। खरोचने की आवाजें अब ज्यादा साफ थीं। और कभी कभी तो एक हल्की ऊंची पिच वाली हंसी भी सुनाई देती थी। बाप रे! फिर एक दिन मीरा ने जो देखा वो शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला था। अर्जुन जमीन पर लाल क्रेयॉन से कुछ चित्र बना रहा था। कैसे चित्र? घर के चित्र, लेकिन उन घरों की दीवारों के अंदर काली काली आकृतियां बनी थीं, और हर चित्र के कोने में वो मुस्कुराती हुई लूबूबू गुड़िया। ओह नहीं! मीरा ने पूछा तो अर्जुन ने जो कहा वो सुनकर तो किसी का भी दिल दहल जाए। उसने कहा, उसने मुझे बताया कि अगर मैं उसे खिलाऊंगा तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। खिलाऊंगा? क्या मतलब था इसका? ये बहुत बुरा संकेत था। बहुत ही बुरा। और फिर आई वो 7वीं रात। रोहित शहर से बाहर थे। अकेली थी मीरा। हाँ। देर रात उन्हें अर्जुन के कमरे से फिर एक दबी हुई आवाज आई। वो भागी, दरवाजा खोला तो क्या? अर्जुन खड़ा था, आंखें आधी बंद, और उसके हाथ में कैंची थी। कैंची? है भगवान! और उसके ठीक सामने वो लूबूबू गुड़िया बैठी थी, पर इस बार उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, पहले से ज्यादा चौड़ा, और अंदर गीले सुई जैसे दांत दिख रहे थे। और उसके फर पर खून लगा था। हाँ। अर्जुन ने बस इतना कहा, वो चाहता था कि मैं अपनी उंगली काटूं ताकि वो चख सके, और ये कहकर वो बेहोश हो गया। ये तो हद हो गई। मतलब साफ था कि ये गुड़िया कोई मामूली चीज नहीं है,
ये शैतानी है। मीरा को भी ये समझ आ गया था। उन्होंने फौरन इंटरनेट पर लुबुबु गुड़िया 1999 सर्च करना शुरू किया। और उन्हें कुछ मिला? हाँ, कलेक्टर्स के एक पुराने आर्काइव्ड फोरम पर 2011 की एक पोस्ट मिली। उसमें क्या लिखा था? सीधी सीधी चेतावनी लिखा था, अगर आपको कांच की आंखों वाला 1999 का कपड़े का संस्करण मिले तो उसे तुरंत जला दें। ये खिलौना नहीं, ये एक पात्र है, एक वेसल। हाँ, मतलब किसी चीज का घर। हाँ। और पोस्ट में आगे लिखा था, मेरा वाला भी दूसरे घर के बारे में फुसफुसाता था। तो अर्जुन जो कह रहा था वो सच था, वो गुड़िया वाकई उससे बात कर रही थी। और पोस्ट में एक और बहुत जरूरी और डरावनी चेतावनी थी। क्या? जलाने से पहले इसे कभी भी अपनी नजर से ओझल ना होने दे। अगर ये गायब हो जाता है तो ये उसके लिए वापस आएगा जिससे ये बंधा हुआ है। यानी अर्जुन के लिए। मीरा की तो हालत खराब हो गई होगी ये पढ़कर। सोचिए जरा। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगली दोपहर उन्होंने तैयारी की। क्या किया उन्होंने? गुड़िया को पिछवाड़े ले गईं, एक खाली जगह पे रखा और उस पे मिट्टी का तेल डालना शुरू किया। कहते हैं तेल डालते गुड़िया का सिर अजीब तरह से पीछे की तरफ झुक गया और उसके मुंह से एक बहुत हल्की फुसफुसाहट निकली, जैसे वो विरोध कर रही हो। हाँ। फिर मीरा ने माचिस जलाई और गुड़िया को आग लगा दी। उसका फर तुरंत काला पड़ गया, कांच की आंखें वो तड़क कर फट गईं और उनमें से एक बहुत बदबूदार काला धुआं निकला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, ठीक उसी पल जैसे ही आंखें फटी, घर के अंदर से अर्जुन के कमरे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। क्या था वो? बाद में जब मीरा अंदर गईं तो देखा कि अर्जुन के कमरे में शेल्फ जिस पे वो गुड़िया पहले रखी थी वो जमीन पर गिरी पड़ी थी, टूट गई थी। जैसे कोई ताकत उसमें से निकली और शेल्फ को गिरा दिया हो। शायद। लेकिन उस घटना के बाद वो रात की खरोचने की आवाजें बंद हो गई। और अर्जुन की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वो पहले जैसा होने लगा। लेकिन क्या? उसे बुरे सपने आने लगे। वो सपने में देखता कि वो गुड़िया एक लंबे अंधेरे गलियारे के आखिर में खड़ी है और बस उसे घूर रही है। ये तो पीछा नहीं छोड़ रही। और मीरा, उन्हें कभी कभी आज भी अर्जुन के कमरे से मिट्टी के तेल की हल्की सी गंध आती है। सब ठीक हो गया लगता है, पर पूरी तरह से नहीं। हाँ, और मीरा को शायद उस फोरम पोस्ट की आखिरी चेतावनी हमेशा याद रहती होगी। कौन सी? इसे जलाना काम करता है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। केवल कुछ समय के लिए? ये बात अपने आप में बहुत डरावनी है। क्या वो चीज वाकई खत्म हुई या बस इंतजार कर रही है? ये सवाल शायद राव परिवार को हमेशा परेशान करता रहेगा और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है, अनिश्चितता।